भाजपा ज्वाइन करने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीया का पहली बार आसपुर क्षेत्र में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। मालवीया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए सभी कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी ओर मोदी शाह की योजनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिससे देश के साथ दुनिया भर में बढ़ी है। मालवीया के पहली बार आसपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे। आसपुर के बाद मालवीया माव संप्रदाय के विश्वपीठ साबला कस्बे के श्री हरिमंदिर पहुंचे। मंदिर में मालवीया ने महंत श्री अच्युतानंद महाराज व कथावाचक कमलेश शास्त्री का आशीर्वाद लिया और दर्शन किए। महंत श्री ने कहा को वागड़ का सपूत एक दिन दिल्ली पर राज करेगा। वही कथावाचक कमलेश शास्त्री ने क्षेत्र में फैल रहे धर्मांतरण को रोकने की बात कही। वही महंत से आशीर्वाद लेने के दरमियान मालवीया भावुक भी हो गए। यहां मालवीया का भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व माव भक्तों ने स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मालवीया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, इस वजह से सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की योजनाओं ने देश को तरक्की की ओर ले गए हैं। इससे देश की पूरी दुनिया में धाक जमी है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये न्याय यात्रा भगवान श्रीराम मंदिर अयोध्या से निकाली जाती तो कांग्रेस मजबूत होती, लेकिन कांग्रेस ने भगवान श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने से इनकार कर अच्छा नहीं किया। इससे देश के करोड़ों सनातनियों को ठेस पहुंची है। इससे कांग्रेस टूटने लगी है। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो गया है। आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भाजपा 370 के पार पहुंचेगी और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सर्वमनवांछित कार्य परिपूर्णम भवन्तु। भगवान की जय, महाराज की जय, बोलो निष्कलंक भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। वो लगाना गिर गया मुकुट सद्गुरु देव की जय, भारत माता की जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छे कार्य करते हैं, फोटो कैसे बढ़िया और जुड़ा हो जाएगा। आप पूरी ताकत रखो हो वो गुरुजी। बोल मावजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वतीपते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद के रूप में वो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी और गादी की वजह से ही मेरा मन बदला, और बदला तो ऐसा बदला कि जुनून पैदा हो गया कि जाना है जाना है जाना है। और कभी कभी डर भी लगता था कि जब कदम आगे बढ़ा दिए हैं और कोई मामला अगर रुक गया तो फिर तो बेनेश्वर धाम में बैठना ही पड़ेगा इसके। लेकिन जब हम कहीं जा रहे थे, बुलावा आया मुख्यमंत्री जी का कि अमित शाह साहब और नड्डा साहब आपको बुला रहे हैं, तो आजाद भाई ने सबसे पहले मावजी महाराज की तस्वीर निकाली कि प्रणाम करो बेनेश्वर धाम का, और माता जी त्रिपुरा सुंदरी का, भैरव जी का और सभी देव देवताओं, काल भैरव का, महाकालेश्वर, सबके दर्शन कराए और हम अंदर गए। और आप कह सकता हूं कि गृह मंत्री 1 घंटा समय दिए, 10:30 से 11:30। और मैं बहुत भाग्यशाली ये बात हूं कि उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां हो, मुख्यमंत्री जी वहां पर हो, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी साहब वहां पे हो, और एक छोटे से सेवक को आशीर्वाद मिले। मैंने कहा महेंद्र मालवीया अपने जीवन का धन था वो आपने कमा लिया। आनंद आया। और वहां पर सब कुछ मिलने के बाद में जो बातें करनी थी वो तो एक अलग है, लेकिन कभी कभी मेरे को मध्य प्रदेश के बारे में, गुजरात के बारे में, राजस्थान के बारे में, आदिवासी भाइयों के बारे में दोनों ही नेता पूछते रहे और मैं अपना उत्तर देता रहा। और उन्होंने कहा कि आप तो जाओ, कल से अपने काम पे लगो, कल से अपने काम पे लगो। आपके बारे में पहले से भी जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने और
प्रदेश अध्यक्ष जी ने काफी बता दिया है, जाओ काम पे लगो। और लौट के वापस होटल में आया तो मेरा शरीर 500 ग्राम का था। पहले इतना वजन था, इतना घबराया हुआ था मैं, नींद नहीं आती थी रात की 3-3 बजे तक, और वजन मेरा 500 ग्राम हो गया। मैं कि भाई अपने काम तो हो गया। और सुबह प्रदेश मुख्यालय पे हम गए भाजपा के, वहां पर प्रदेश के इंचार्ज और सीपी साहब, सीपी जोशी जी, सिर्फ मुझे ज्वाइनिंग कराने के लिए जयपुर से वो यहाँ पर आए। और पूरे देश का मीडिया था, कम से कम 100 के आसपास मीडिया होगा। और जनता तो मुझे लेके जाना था क्योंकि मैं ज्वाइनिंग कर रहा था, लेकिन कम से कम 1000 जयपुर का कार्यकर्ता और सभी लोग वहां पर उनकी मौजूदगी के अंदर सदस्यता ग्रहण की। ये आप सभी ने करीब करीब अपने टीवी के माध्यम से और सबसे पत्र पत्रिका के माध्यम से आप सब ने देखा होगा। मैं तो इतनी सी बात कहता हूं कि इस गादी से और गुरु से जुड़ा हुआ हूं, जीवन भर जुड़ा रहूंगा। जो श्रेष्ठ समय रहा है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष भी देखे, लेकिन जो शेष समय है इसके अंदर, इस वागड़ क्षेत्र में हम क्या दे सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। कई पत्रकार साथियों ने मेरे से पूछा कि आप क्यों जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में। मैंने कहा पूरा देश आज भाजपा की ओर देख रहा है, नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, और मैं अकेला उस वागड़ में कांग्रेस का एक विधायक बन के बैठा रहूंगा तो मेरी उम्र है वो 62 साल की है, और 5 साल के बाद 67 साल की हो जाएगी, वो 61 साल की वापस नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे विकास की धारा के साथ में जुड़ना है। जहां पर देश तरक्की कर रही है, मोदी जी की वजह से आज पूरा मुल्क और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है कि हिंदुस्तान जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, 36 कौम आगे बढ़ रही है, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली दबाए बैठी है कि जैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, वो संकल्प आज पूरा हो गया और पूरा देश राह में हो गया। कल भी अमित शाह साहब की एक विशाल बैठक थी, बहुत शानदार तरीके से हुई, और हमने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए मिला के 400 पार हम करके देखेंगे। यहाँ पे तमाम माँ भक्त हैं, हमारे आदिवासी भाई भी हैं, संत साधु भी हैं। मैं इनसे अपील करता हूँ, जैसा अभी भाई गोपी जी ने कहा है कि आदिवासी समाज शास्त्री जी, आप तो लंबे समय से, और गुरु जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हो। आदिवासी जो भी आदिवासी भाई है वो दीपावली और चौदस पे एक घर से दूसरे घर जाते हैं, और अगर 10 बार भी मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। 10 बार मिलेगा तो राम राम बोलते हैं। सुबह बाप और बेटा अलग अलग मकान में से निकल के आते हैं तो पिताजी को प्रणाम करके राम राम, पापा राम राम, भाई राम राम, काकी राम राम। तो भगवान राम इस आदिवासी के शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, रोम रोम में भगवान राम बसे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काल्पनिक भगवान है, कहने में तो कुछ भी कह दो, लेकिन भगवान राम की माया कुछ और ही है। मैं तो इस अवसर के ऊपर यही कहूंगा कि हम सब एक रहें। जैसे गुरु जी ने कहा कि मुट्ठी है इसको बंद करके 5 उंगलियों को एक साथ रखो, तो हम सब कामयाब होंगे। विकास की पूरी संभावनाएं हैं। रेल का सपना अधूरा पड़ा, वो भी मैंने रखा वहां पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक अलग से स्कीम है, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल को हमने अभी कुछ पैसा दिया है, और प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो जितना पूरा बजट चाहिए ये पूरा का पूरा बजट रेल के लिए लेके आएंगे। ये बात है। उदयपुर से लगाकर बांसवाड़ा तक नेशनल हाईवे बने, ताकि हम उस उदयपुर से हम जुड़ सकें, जिलों की नगरी से जुड़ सकें, पर्यटन की दृष्टि से वो दुनिया में फेमस है, उस स्थान के बांसवाड़ा को जोड़ सकें। प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद तक की नेशनल हाईवे बने। इस प्रकार के कई सारे भाव हैं। गणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, ये हमारी धामों के लिए पैसा हमने काफी दिया है। 132 करोड़ का हमारा अभी पुल का निर्माण हो रहा है। जिस दिन ये पुल बन गया उस दिन देखना गणेश्वर जी गया पलट जाएगा। एक दिन मौका था, मैंने पद यात्रा के दिन गुरु जी के सामने एक प्रस्ताव भी रखा है कि बहुत जल्दी हम मावजी महाराज की मूर्ति बनाएंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की लागत से
बाबूजी महाराज की बल्कि ज्यादा लेकिन कम नहीं, हम मूर्ति लगाएंगे बेणेश्वर धाम के ऊपर और पुल का निर्माण हो जाएगा। नीचे वाला जो एनीकट है उसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे और 12 ही महीना उस बेणेश्वर के चारों तरफ पानी भरा रहे, नावें चलती रहे, पर्यटक घूमता रहे। इस तरह का एक रम्य स्थान, देवस्थान, इन सब को हम मिलकर काम करेंगे। यही बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। आज गुरुजी बहुत बड़ा जलसा है मेरे जीवन का। वैसे तो मेरे कई ऐसे मौका आए हैं, जब मैं मंत्री बन के आया था लसा लगाकर मेरे घर तक जाने में 11 घंटे लगे। 11 घंटे, 105-7 किलोमीटर है, 11 घंटा इसमें लगा था। लेकिन इससे भी ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस दोनों मिलकर मैं आज और मंच तक वहां पहुंचते पहुंचते कांग्रेस रहेगी और मंच पे जाने के बाद में सभी बाजूबान हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रयास किया है। मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि पल पल के ऊपर, जगह जगह के ऊपर हम सब सच्चाई का साथ दें। सच्चाई क्या है उसका साथ दें। और कुछ लोग भड़के हुए हैं, जैसे गोपी भाई ने कहा, इससे कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आज गुरु जी की गादी और गुरु जी को दर्शन करके मैं इस स्थान पे पहुंच गया, तो बाकी लोग आज मेला होने वाला है 24-25 तारीख को 10 लाख शरणार्थी देवस्थान माँ भक्त आएंगे। वो भगवान माँ को मानने वाले ही तो हैं, तभी तो 10 लाख आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब उद्रा में स्नान करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। ये रामा महाराज जी हमारे आदिवासी समाज से हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं तो गुरु जी इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई क्षणिक लाभ के लिए हम अपने मन को खराब नहीं करें। क्षणिक लाभ के लिए हम मन को खराब नहीं करें। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। एक बार फिर गुरु जी के चरणों में वंदन। कांग्रेस पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुख दुख और भलाई कहाँ हो सकती है इसको समझ सकता हूँ मैं। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो, मोदी साहब की इस वागड़ की धरती के ऊपर दृष्टि रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम धन खींच के लाएं और इस इलाका का विकास करें। यही मेरा मुख्य कारण है। आज वागड़ में कांग्रेस जो खड़ी थी, इसके वजह भी महेंद्र मालवीय था। ठीक है, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सीपी जोशी जी वागड़ क्षेत्र में आ रहे हैं। 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में, 25 साल से, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि 25 साल तक अगर जिला परिषद मेरे घर में है तो मेरी इन गांवों में और पंचायती राज में मेरी कितनी ताकत होगी। और जब मैं इसमें सम्मिलित हो गया, ये पीछे वाला हमारा परिवार है, एक हुजूम के साथ में आएगा, हुजूम के साथ। और कहा कि कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी कौन थे? जब राजीव गांधी ताला खोल सकते हैं और नरेंद्र मोदी वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए था हमको। वो गलत बात है। और पूरा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में लाखों लोग रहते हैं जो भगवान राम को मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी को वक्तव्य नहीं देकर सबको छूट कर देनी थी कि जिसको भी मर्जी पड़े वो भगवान राम के दर्शन करने जा सकता है। बल्कि मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी देश में यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा लेके सीधा राम मंदिर जाना चाहिए और भगवान राम के दर्शन करके फिर उनको यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जाता कि कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम को मानती है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी रैली को ज़्यादा बल मिलता। मालवीय जी ने धर्म और राज को एक कर दिया, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। शायद इस पंडाल में पहली बार मालवीय जी के मुख से हमने थोड़ा सा राजनीतिक बात सुनी। इतने सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, शायद आपको पता हो कभी इन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी। नहीं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी नाम नहीं लिया। कई बार आखिरकार देश को हमें एक करना है। कोई किसी भी पार्टी का हो, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमारा मन एक रहे और एक रह करके हम अपने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, अपनी पहचान खो करके कहीं नहीं पहुंच सकता है।
और जो अपनी पहचान को छोड़ देता है फिर वो कहीं आगे नहीं बढ़ता है। और हमारी पहचान क्या है? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी एकात्म अंतर भावना, राम, ये हमारी पहचान है। किसी भी भाई को छोटा नहीं समझ सकते, सब हमारे लिए पूजनीय हैं और सबके साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। आज और भी बहुत सारे संत आपको आशीर्वाद देने के लिए आने वाले थे, लेकिन जैसा कि अभी अयोध्या की यात्राएं चल रही है, तो उन यात्राओं में हमारे मामजी महाराज की पीठों के संत, हमारे गोविंद गुरु महाराज के संत, हमारे लसोड़िया सतीश श्रीमाल दास जी महाराज के संत और अनेक भक्त सनातन धर्म को मानने वाले अयोध्या जी की यात्रा पर गए हैं, लेकिन उन सब ने भी आपको आशीर्वाद कहा है तो आप खूब धर्म कार्य करें। भगवान ने आपके भाग्य में लिखा होगा ये बेणेश्वर और ये मानगढ़ की जयकार, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और द्रुत गति से हमारा बागड़ जो है दिल्ली में राज करेगा, ऐसा आज के दिन में कह सकता हूँ। भगवान आपको खूब शुभकामनाएं। पूज्य कमलेश भाई शास्त्री जी मेरे अल्प निवेदन पर यहाँ उधारे सब काम छोड़ करके, और आप जैसा कहा सारे कार्य अभी परिवार के, समाज के आपने बिल्कुल एक तरफ कर दिए हैं और पूर्णतः एक सच्चे सनातनी संत की क्या दिनचर्या होती है, क्या कार्य होते हैं और किस तरह मेरा पूरा समाज पांचों उंगलियां एक हुआ, उस कार्य में आप लगे हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी थोड़ी देर में हमारे टीएडी मंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर माओ संगोष्ठी चल रही है, तो उससे समापन समारोह में उनको आमंत्रित किया है। श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी वो पधार रहे हैं। आप सभी आधा घंटा बिरा लेंगे तो वही पधार जाएंगे। मालविया जी को थोड़ा अलग से कार्य है, उनको उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे पता है। जब राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर आपको एडमिट किया था और हाथों का ऑपरेशन हुआ था, और किस तरह आपको हर थोड़े थोड़े समय में औषधि दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन ये पता नहीं क्या है कि जुनून है, जिधर मुड़ जाते हैं उधर ही पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। चाहे बेणेश्वर की भागवत कथा हो, बेणेश्वर का शिखर कृष्ण का महोत्सव हो, चाहे कहीं का भी कार्यक्रम हो, बस उनको ये लगना चाहिए कि बस ये कार्य करना है, उस कार्य के पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और निश्चित तौर पर आपके आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी को बहुत खुशी होगी, जब भी वो यहाँ पर आएंगे बहुत खुशी होगी। मोदी साहब से मेरा 3-4 बार मिलना हुआ है। दिल्ली भी गया, 2 दिन के अंदर मुझे टाइम मिल गया तो आ जाओ। और यहाँ भी 2 बार आए, मानगढ़ में भी। और मोहन भागवत जी की भी इच्छा थी। इस पूरे हमारे टीएसपी क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे भाई धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारे भाई इधर उधर जा रहे हैं। उस बिखरते हुए समाज को एक करना और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना, ये उनका भाव था। तो निश्चित तौर पर उन सबकी दुआएं, उन सबके आशीर्वाद हमारे साथ रहेंगे और हमारा बागड़ दिल्ली पर राज करेगा। इतना कहकर अपनी वाणी बुलाऊं। जय महाराज। व्यक्ति को रोज कार्य होता है, वैसे थोड़ा कुछ कार्य मेरा भी था, लेकिन आप यकीन न करें, गुरु जी का आदेश हुआ, आज का जो काम है वो तो छोड़ नहीं सकता किसी भी कार्य, जिस कार्य के लिए, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से 15 वर्षों से एक ही काम में लगा हुआ हूँ। मेरी तमाम ऊर्जा, मेरे जीवन का सब कुछ मैंने इधर उधर करके, दूसरा सब दरकिनार करके एक ही कार्य, और एक ही कार्य क्या कि मेरी बिखरी हुई वागड़ की सनातन धर्म की व्यवस्था को एकजुट किया। महाराज श्री के चरणों में ही मेरी प्रार्थना और वो उनका आशीर्वाद ही है मेरे पर, मेरी व्यासपीठ पर उनका आशीर्वाद है कि व्यासपीठ के माध्यम से भारत में जहां पर भी जाता हूं, बस एक ही उद्देश्य को लेकर राम कथा करता हूं, और राम कथा राष्ट्र कथा लेकर राम कथा हो रही है कि यह बिखराव जो है आज के काल में, आज के काल में सब कुछ हो रहा है। कृपया शांति रखें, जहां से भी बैठे आप। मैं बहुत कम शब्दों में मेरी बात समझिए, लेकिन मेरी बात को सुने, फिर आप उस पर मंथन करें, अनुकूल पड़े तो। आज के वागड़ को राष्ट्र की व्यवस्था मेरे मोदी जी के हाथ में बहुत सलामत है। मेरे देश का एक ऐसा प्रधान सेवक बोलने वाले, शील निधि, तत्व निधि, गुण निधि, ज्ञान निधि, सम्राट, जो भी कहें शब्द कम है, क्योंकि मैं अध्यात्म के उस अवस्था को जी रहा हूं जिसमें भगवत गीता के कर्मयोग को माना गया।
मुझे न पुण्य चाहिए, न पाप से, न सुख से, न दुख से, न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, न पद, कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही चाहिए कि राष्ट्र में अराजकता खत्म हो, शांति की स्थापना हो और राम राज्य में जैसा शासन था, प्रणाली थी, वो शासन वागड़ से शुरू हो। यहाँ हमारे वागड़ से चंद प्रदेशों में जो नेक्सलाइट्स का काम पूरा एंड हो चुका था, जहां जहां से खदेड़ा गया वो सब आकर यहाँ पर बस से राजस्थान के हमारे इस क्षेत्र में। मुझे दो टुक कहने में कहीं आपत्ति नहीं है कि हमें जागरूक होना है, संघर्ष नहीं करना, हमें किसी से नहीं लड़ना है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। हमें सिर्फ अगर हम जागरूक हो गए, हम इकट्ठे होने की बजाय एक हो गए, तो समझ लेना कि सनातन धर्म और इन पीठों का और इन महापुरुषों की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। और उसके लिए वागड़ को सबसे बड़ा तोहफा दिया इस धर्मपीठ ने मालविया जी के रूप में। ये तोहफा है वागड़ को। हमारे धन सिंह जी भी बैठे हैं, गोपी जी भी बैठे हैं, आप सब ने मिलकर बहुत बड़े काम किए हैं, करने पड़ेंगे, डटे रहने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान वागड़ को बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। और वो भी शक्ति कैसी? इस मुट्ठी की तरह बिखरी हुई नहीं, बिखरी हुई नहीं। शक्ति तो बहुत सारी है। वामपंथी विचारधारा समाज में केवल 10% है, लेकिन 90% समाज सोया हुआ है, विकेंद्रीकरण हो चुका है, बटा हुआ है, धर्म के नाम पर, पद के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर। आज हम एक होकर 10 लोग काम करें, कल अखबार में नाम नहीं आया तो हम उसमें से निकल जाएंगे। आज हम 10 लोग एक होकर काम करें और हमारा नाम माइक पे नहीं आया तो हम निकल जाएंगे। ऐसी कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी समाज में कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे धर्मपीठ की छाया में मैं महाराज जी को पुनः एक बार इस कार्य के लिए और आपके शुभ आशीर्वाद से वागड़ को एक बहुत बड़ा संबल मिला है, जिसकी मेरे दिल को तो बहुत खुशी हुई है, मेरे भीतर की आत्मा को। मैं सियासत का आदमी नहीं हूं, मैं धर्मपीठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन इस देश में 3 मत, 3 पीठ और 3 तंत्र काम करते हैं। राजमत, आप बैठे हैं, धर्ममत और लोकमत। राजपीठ, धर्मपीठ और लोकपीठ, 3 का समन्वय जिस राष्ट्र में होता है वह राष्ट्र राम राज्य की ओर अग्रसर होता है। 3 में सत्ता होती है, लेकिन मूल में सत्य होता है। कब सत्ता होती है? सत्ता का जो शब्द बना है वो सत्य से बना है साहब। और आज मैं मानता हूं कि सत्य से अगर सत्ता का निर्माण होता है तो ये सत्ता बहुत मजबूत तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से धर्मपीठों का इसी तरीके से वरदस्त बना रहे, राजपीठ उसी दिशा में काम करे और लोकपीठ जो लोकमत है वो अब सजग हो जाए कि हमें किस दिशा में जाना है, किसकी ओर जाना है और कौन राष्ट्र को संभाल सकता है। मेरी बात को यहीं पूरी करूं। बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करते हुए वागड़ के इस ऐतिहासिक कदम को सब मिलकर एक अच्छे नेक दिशा की ओर ले जाए और थोड़ी अधूरी अल्प वासनाएं हो तो उसे छोड़ देना, ताकि राष्ट्र बहुत ऊंचाई की ओर जा सके।